विपक्ष बोल रहे जहरीला केमिकल डाल रहे हैं आप लोग, क्या ये सही हो? अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, जहरीला केमिकल डाला है। 7 बार अनिल गुप्ता ने आचमन किया है, आज इसका मतलब उसको अभी तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। इसका मतलब सामने खड़ा है ना आपके। इसका मतलब जो ये मॉनिटरिंग स्टेशन है, आप चेक कीजिए, अपनी कैमरा टीम वहां लेके जाइए, वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहा है, डिजोल ऑक्सीजन टीचर टीयर सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है। तो इसका मतलब तो वो सब ठीक है। बात है बड़ा फैक्चुअल चीजों पे और ये 11 साल से ये मां यमुना के घाट पे छठ पूजा क्यों बंद की? आज तक का विजेता ये रेखा गुप्ता सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो मां यमुना के घाट पे आज पहली बार इनको दिक्कत क्या हो रही है कांग्रेस और आम आदमियों को कि यमुना घाट पे छठ पूजा कैसे हो गई, सनातन की फॉलोइंग कैसे होगी, कैसे करते हुए बुद्ध को दिवाली मना लेगी। तो ये सब इनको दिक्कत हो रही है। पर जब ठीक है, दिक्कत पर सवाल उठाए, मैं आ रहा हूं अनुज जी, लेकिन अब मेरे साथ निवास शर्मा भी आ गए। क्या दिक्कत हो रही है? इतने सवाल आप उठा रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया जा रहा, धोखा दिया जा रहा है। देखिए, दिक्कत हमें नहीं हो रही, दिक्कत दिल्ली वालों को हो रही है। और दिक्कत क्या हो रही है कि ये मास्क वाली सरकार आ गई है। ये लोग काम कुछ नहीं करेंगे, केवल एक हर चीज पे मास्क पहना देंगे कि अब बढ़िया हो गया, मान लो आप बढ़िया हो गया। हम ये कह रहे हैं कि आपको यमुना साफ करने के लिए कहा गया था, आपको 8 महीने यमुना साफ करने के लिए मिले, आप 100 कैमरा लेके यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं और आप वहां पे नाटक करते हैं वो फावड़ा कस्सी चलाने का। आपने 10 महीने में क्या कॉन्क्रीट स्टेप उठाए हैं यमुना के लिए? छठ पूजा की क्या तैयारी करी आपने? आप कह रहे हैं कि दिवाली पे हम लोग बोल रहे हैं कि पटाखे चलाने से पोल्यूशन हो गया, हम लोग नहीं बोल रहे, आप ही लोग बोल रहे हैं। धर्म को बदनाम आप लोग ही कर रहे हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि 10 महीने में सरकार ने विंटर एक्शन प्लान में क्या किया? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। अभी मैं आपको बताऊं, अभी निवाना पाए नहीं थे, डॉक्टर अनिल गुप्ता ने आचमन किया, इस पानी को पिया है ऑन कैमरा इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी पिया था पानी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, वो सबने देखा। यमुना का पानी पी के और यमुना में ही थूक दिया इन लोगों ने। ये तो वो लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो यमुना जी के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। और 44,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे के नाम पे डकार गए ये लोग। ये लोग हमें बताएंगे। एक बात बताइए, कल हम सुन रहे थे कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया बीते 5 साल से जो छठ पूजा हो नहीं पा रही थी यमुना के घाट पर, ये आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र था, लेकिन अब आखिरकार बीजेपी सरकार आई और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। देखिए, ये वो खिलाड़ी है जो ये कहते हैं हम जब ही खेलेंगे जब अंपायर हमारा होगा। एलजी इनका, प्रधानमंत्री जी इनके, एनवायरमेंट मिनिस्टर इनका, होम मिनिस्टर इनका, जब हमारे प्रधानमंत्री बना दो, बनाने देंगे। आज इनको प्रधानमंत्री बना दो, केजरीवाल को मैनेजमेंट करते हैं कि प्रदूषण नहीं कम करेंगे। नीतीश कुमार को जो प्रदूषण मापने के यंत्र हैं वो ऐसी जगहों पे लगा देंगे जहां प्रदूषण आएगा। अखिलेश को, लोगों को बोलेंगे कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, आप झेलते रहो, आपको प्रदूषण तेजस्वी को, ममता बनर्जी को, फारूक अब्दुल्ला को। अच्छा, लेकिन आज जो यमुना की हालत है, इनको मुख्यमंत्री बना दो। बीते 10 साल में आप लोगों ने क्या स्टालिन को, अगर आज जो स्थिति, अगर आप लोगों ने ये तरफ रहे, हालात होते ही है, दीवान बताइए। अगर आप ये देश को लूटने वाले, बर्बाद करने वाले, उग्रवाद फैलाने वाले, बम विस्फोट करवाने वाले, हिंदू मुसलमान करवाने वाले, यही चलेगा। ये कह रहा हूँ कि अगर ये यमुना का पानी आप और अभी भी ये टोटल फेलियर है। वही काम करने के लिए तैयार हो रखे। आप प्रदूषण को कहते हैं जनता के लिए साफ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने घर में एयर प्यूरिफायर। ये प्रधानमंत्री को तो देखना ही नहीं चाहते, मनमोहन सिंह को भी नहीं देखा, उसके लिए कागज फाड़ दिए थे, 5 लाख रुपए के एयर प्यूरिफायर उसके भी अध्यादेश को फाड़ करके फेंक दिया था। ये वैसे ही प्रधानमंत्री है भाई, लठेत है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था, अरे लठेत है, ये मार देंगे, मेरे को मार दिया इन्होंने, हरामजादों ने। सफाई में क्या हुआ? तुम कहा बचोगे, सेना को नहीं छोड़ा इन्होंने। हमने 10 महीने के अंदर अरे कट्टाइट में, ये दावा, वो जंगल में, छत्तीसगढ़ के जंगल में, जेल में कपड़ी मिल गया, वो कन्हैया कुमार बेगूसराय बैठा है, यमुना जी में केमिकल वो चिकन है काटने वाला। ये बड़ा अच्छा सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है अनिल जी। हमने देखा था यही जगह, यही कानून, वही के बारे में उस वक्त सांसद थे और इनके राज में क्या क्या हुआ है, बोल रहे थे जहर डाला जा रहा है, ये वही राज रहना चाहते हैं। तो बीजेपी बोल रही है सब सही है। देखिए, बीजेपी ने वादा किया कि 3 साल में मां यमुना को पूर्णतः साफ करेंगे और 8 महीने में जो रिजल्ट है, मेरे सिर्फ अपने रिजल्ट नहीं है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल, दिल्ली जल बोर्ड, जितनी भी एजेंसीज हैं, मैंने आपको जब आचमन करके दिखाया। आज आप देखिए छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल था कि आपने जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो जो केमिकल था वो जहर था और आज सही हो गया, वो आज कैसे सही हो गया ये मुझे आप बताइए। आज और डी फॉर्मेट डाला जा रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिक से जब आता है तो फोम आते हैं, सामने लेबोरेटरी है, आप चेक कीजिए, ऑर्गेनिक डी फॉर्मेट डाला जा रहा नहीं आ रहा। उस वक्त इन्होंने क्या जहरीला डाले पर उससे भी नहीं हटा।
आज अगर आप ऑर्गेनिक पद्धति से अगर मां यमुना को साफ करते, झाग को साफ करते, क्या दिक्कत है? जब टेक्नोलॉजी है, जब सामने ऑनलाइन सरकार ने आज मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया, लेबोरेटरी बनाई है, कोई भी कैमरा लेके वहां चेक कर सकता है, तो इसका तो अच्छी बात है, सरकार की मंशा है। पर क्योंकि ये सनातन विरोधी है, इन्होंने छात्रवृत्तियों को कोई दिक्कत नहीं होगी ना इस केमिकल से? अनुज जी बताइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। निवान बताइए, बोल रहे ऑर्गेनिक केमिकल डाला जा रहा है, उस वक्त जहरीला। देखिए, जिस झूठ की पाठशाला से भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल के आते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनिल गुप्ता जी जैसे जो खुद एक डॉक्टर हैं इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। कह रहे हाइड्रोलिक से पानी आ रहा है, ये बैराज है। ये बैराज खाली यमुना जी के इस कालिंदी घाट पे नहीं है, तमाम देश की नदियों पे बैराज बने हुए हैं। क्या इस तरह की झाग उन बैराजों पे आती है? हाइड्रोलिक पानी आ रहा है। हाइड्रोलिक पानी कौन सा हो जाएगा? ये पानी में अमोनिया का लेवल इतना हाई है जिसकी वजह से झाग बन रहा है। और ये कहते हैं हाइड्रोलिक पानी का। हाइड्रोलिक पानी क्या होता है? ये बैराज सब जगह है। बताइए देश में और कौन सी नदी में इस तरह के झाग है? अब ये बाहर ने झाग कैसे आ रहे? पॉल्यूशन कंट्रोल ये झाग तो मैं ला दूंगा, तुम आ जाओ। तुम्हारी सबकी फाइलें हैं चोरों, गद्दारों, तुम्हारी मीर जाफर जयचंदो, तुम्हारी सबकी पावर है। तुम पावर में हो, तुम किसी की भी गर्दन काट रहे, जनता को बेवकूफ बनाया तुमने, बनाते रहोगे और तुम चलते रहोगे। सबसे बढ़िया नौकरी है राजनीति। राजनीति कहीं भी, गली कुचों में भी राजनीति है, मोहल्लों गांव में भी राजनीति है, ब्लॉकों में भी, तहसीलों में भी, जिलों में भी, और फिर देश में भी राजनीति है। लेकिन राजनीति करो, लेकिन देश को बर्बाद करने के लिए सेनाओं के पीठ में छुरा मत घोपो रे। अरे सेनाओं के पेट में लात मत मारो रे। ओए हरामजादो, ओए मीर जाफर और जयचंदो, ये फाइल ले लो, फाइल ले ले ये। अरे मत गर्दन काटो तुम, सेना की गर्दन मत काटो। तुम इतिहास नहीं पता है इस जैन जी को, ये आने वाली टीन को इतिहास पता लग गया तुम्हारा। कुछ नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, कोई नहीं जानता इतिहास। ये इतिहास वो दफन कर दिया इन्होंने, इतिहास हिंदुस्तान का वो इतिहास है हमारे पास, उन्हीं का है, उन्हीं का दिया हुआ है। वो मर गए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह गए, अरे गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस गए रे, गए। और लाला लाजपत राय लाठियों से पीट पीट के मार दिया, गए रे। खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, कल ही उनका कोई याद नहीं किया, कोई याद नहीं करते, कोई याद नहीं करते। वो काकोरी कांड कोई याद नहीं करते हैं। ये किसने आज़ादी दिलाई? कोई नहीं। ये तो बगैर तलवार और खड़क तलवार और वो बोलता है ना जनरल बख्शी, थूक बखेरता है, इसको भी नहीं पता है। इसको सेना के बारे में ही नहीं पता है। ये हमारे जितने नोएडा के अंदर कॉफ़ी पीने जाते हैं, इनको सेना के बारे में ही नहीं पता। इनमें जनरल कर्नलों को ये बात कर ले, ये डिबेट कर ले, ये बहस कर ले, इनको सेना के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में नहीं पता है। ये पिट्ठू है, ये दल्ले हैं, ये दल्ले हैं। ये खुद ही मेडल दे करके इंडिया गेट के सामने लाल किले पे बैठ जाते हैं। ये 26 जनवरी 15 अगस्त को इनके कारनामे देखो तो इनको वहां बैठने नहीं देना चाहिए। नो, मत बैठाओ इनको, मत बैठाओ। ये खून पसीने के लिए जो देश को सींचता है ना, उनको बैठाओ, इन रामजादों को मत बैठाओ, मत बैठाओ इनको। तुम्हारा रिकॉर्ड देखेंगे, अभी तुम्हारे को रिकॉर्ड दिखाऊंगा मैं।